दोस्तों, जरा सोचो, एक पेंटिंग, एक औरत, एक मुस्कान, और एक मुस्कान जिसने सदियों से पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर रखा है। ये मुस्कान जो रहस्यमयी है, जिसने अनगिनत लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूं? मोनालिसा। वो पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी और जो आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी तब थी जब इसे पहली बार बनाया गया था। वो आर्ट की दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी की तरह है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ एक पहेली की तरह है। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो जाते हैं। ना इंस्टा, ना ट्विटर, लेकिन उसका चेहरा सब जानते हैं। यह है उसकी ताकत, उसकी प्रसिद्धि। बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना किसी प्रचार के, वो आज भी सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली पेंटिंग है। कितना कूल है ना? पागलपंती है ना? सोचो, एक पेंटिंग जो सदियों पुरानी है आज भी लोगों को आकर्षित करती है। उसकी मुस्कान में ऐसा क्या है जो लोगों को खींचता है? दुनिया के कोने कोने से लोग बस उसे देखने के लिए आते हैं। हर साल लाखों लोग पेरिस के लूव्र म्यूजियम में आते हैं, सिर्फ मोनालिसा की एक झलक पाने के लिए। लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, बस एक झलक पाने के लिए। यह पेंटिंग एक मैग्नेट की तरह है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। पर इतना बवाल क्यों है? क्या है इस पेंटिंग में ऐसा जो इसे इतना खास बनाता है? क्या यह उसकी मुस्कान है, या उसकी आंखें, या फिर कुछ और? यह एक पेंटिंग इतनी खास क्यों है? क्या यह उसकी रहस्यमयी मुस्कान है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है, या फिर उसकी आंखें जो हर दिशा में देखने का आभास देती हैं? तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे। हम जानेंगे कि क्या है इस पेंटिंग का रहस्य, क्या है वो चीज जो इसे इतना खास बनाती है, क्या है वो जादू जो इसे सदियों से लोगों के दिलों में बसाए हुए है। तैयार हो जाइए मोनालिसा के रहस्य को उजागर करने के लिए। आइए इस सफर पर चलें और जानें कि क्यों मोनालिसा की मुस्कान ने पूरी दुनिया को मोहित कर रखा है। इस रहस्य में डुबकी लगाने से पहले उस बंदे के बारे में बात करते हैं जिसने इसे बनाया। लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा नाम जो सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसा हुआ है। आप उसे जानते हैं, लियोनार्डो दा विंची, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था? यह बंदा सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था, ठीक है, वो एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था जिसने कला, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। ये तो टैलेंट का सुपर हीरो था। उसकी रचनात्मकता और जिज्ञासा ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो हर क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करता था। पेंटर, मूर्तिकार, आविष्कारक, वैज्ञानिक, आप जो बोलो वो सब करता था। उसकी पेंटिंग्स में जहां एक ओर सौंदर्य और कला की झलक मिलती है, वहीं दूसरी ओर उसके आविष्कार और वैज्ञानिक अध्ययन उसकी गहरी सोच और समझ को दर्शाते हैं। उसे ज्ञान का भूत चढ़ा था, हमेशा नए प्रयोग करता रहता था, हमेशा सीमाओं को तोड़ता रहता था। और जानते हो क्या? उसकी यही जिज्ञासा और खोज की भावना उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। ये जुनून उसकी पेंटिंग्स में दिखता है, खासकर मोनालिसा में। मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग जो आज भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसने इसमें एक बहुत ही बढ़िया तकनीक का इस्तेमाल किया था जिसे कहते हैं स्फुमातो। मतलब उसने सब कुछ इतनी सफाई से मिलाया कि वो धुंधला और रहस्यमय लगे। इस तकनीक ने मोनालिसा को एक अनोखा और जादुई रूप दिया। दिमाग हिला देने वाला, है ना? उसकी पेंटिंग्स में जो गहराई और विवरण है वो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उसकी कला में छिपे रहस्यों को समझने के लिए लोग आज भी उसकी पेंटिंग्स को ध्यान से देखते हैं और उसकी प्रतिभा की सराहना करते हैं। लेकिन लियोनार्डो की प्रतिभा सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं थी। उसके नोटबुक्स में हमें उसके आविष्कारों और वैज्ञानिक अध्ययनों की झलक मिलती है। उसने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो उस समय के लिए बहुत ही अद्वितीय और अद्भुत थे। आज के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भी उसकी डिजाइनों को देखकर प्रेरित होते हैं और उनसे सीखते हैं। उसकी सोच और दृष्टिकोण ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। लियोनार्डो ने मानव शरीर की संरचना का भी गहन अध्ययन किया। उसकी एनाटॉमिकल ड्राइंग्स आज भी मेडिकल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसने मानव शरीर के हर हिस्से को इतनी बारीकी से समझा और चित्रित किया कि वो आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। और उसके फ्लाइंग मशीन के डिजाइन्स, वो तो जैसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे। उसने ऐसे ऐसे डिजाइन्स बनाए जो उस समय के लिए बिल्कुल नए और अनदेखे थे।
उसकी कल्पना और रचनात्मकता ने उसे एक सच्चा जीनियस बना दिया। लियोनार्डो दा विंची का जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि जिज्ञासा, रचनात्मकता और ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी सीमाओं को तोड़ें और नए नए क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को आजमाएं। तो चलिए इस महान कलाकार और वैज्ञानिक की दुनिया में और गहराई से डुबकी लगाते हैं और जानते हैं कि उसने कैसे अपने समय से आगे की सोच रखी और दुनिया को बदल दिया। तो चलो वापस हमारी मोनालिसा पर। यह पेंटिंग, जो आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है, अपने समय में भी उतनी ही रहस्यमयी और आकर्षक थी। इतिहासकारों का मानना है कि यह पेंटिंग 1503 और 1517 के बीच कभी बनाई गई थी। यह वो समय था जब पुनर्जागरण कला अपने चरम पर थी और कलाकार नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो इटली के फ्लोरेंस शहर के एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। उसका नाम लिसा गेरार्डिनी था और उसके पति ने लियोनार्डो से उसकी पेंटिंग बनाने का अनुरोध किया था। लेकिन सच में कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो कौन थी। कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है। कुछ का मानना है कि यह लियोनार्डो की खुद की आत्म छवि हो सकती है। अन्य दुआ इसे की एक आदर्श महिला का चित्र मानते हैं। लियोनार्डो, वो जो रहस्यमयी बंदा था, उसने असल में कभी पेंटिंग पूरी नहीं की। वह हमेशा इसे सुधारता और बदलता रहा, जैसे कि वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो इसे अपने पास रखता रहा जब तक वो मर नहीं गया, हमेशा थोड़ा बहुत यहां वहां जोड़ता रहा। यह पेंटिंग उसके साथ फ्रांस चली गई जब वह फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के निमंत्रण पर वहां गया। ऐसा लगता है जैसे उसे पता था कि वो कुछ ऐसा बना रहा है जो लीजेंड बन जाएगा। आज मोनालिसा की मुस्कान और उसकी आंखों का रहस्य लोगों को आकर्षित करता है। उसकी मुस्कान में एक अनोखी पहेली है जो हर किसी को अलग अलग तरीके से दिखती है। उसकी आंखें, जो आपको हर दिशा में देखती हुई प्रतीत होती हैं, एक अद्वितीय कला कौशल का प्रमाण है। यह पेंटिंग न केवल लियोनार्डो की प्रतिभा का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की कला और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोनालिसा आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें उस समय की महानता की याद दिलाती है। अब उस मशहूर मुस्कान के बारे में बात करते हैं। करें? यही तो मोनालिसा को इतना खास बनाती है। क्या वो खुश है? उदास है? क्या वो हमारे साथ मजाक कर रही है? हमें नहीं पता। यही तो इसकी खूबसूरती है। लियोनार्डो ने इस ऑप्टिकल इल्यूजन को बनाने के लिए अपने जबरदस्त हुनर का इस्तेमाल किया था। आप उसे कैसे देखते हैं, उसके हिसाब से उसका एक्सप्रेशन बदलता हुआ लगता है। एक मिनट वो मुस्कुरा रही है, अगले ही मिनट वो गंभीर हो जाती है। ये जादू की तरह है, मैं आपको बता रही हूं। वो आंखें जो पीछा करती हैं, उसकी आत्मा की एक झलक। और वो आंखें, यार, क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे वो आपको कमरे में घूरती हुई लगती है? ये लियोनार्डो की एक और ट्रिक है। उसने उसकी आंखों को जीवंत और सतर्क दिखाने के लिए गेज प्रोसेसिंग नामक एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है जैसे वो आपको देख रही है, आपके विचारों को पियाच रही है। डरावना है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग घंटों उसकी निगाहों में खोए रहते हैं। वो चोरी जिसने उसे स्टार बना दिया। सुनो, ये बात तो है, 1911 में मोनालिसा पेरिस के लूवर संग्रहालय से चोरी हो गई थी। क्या आप सोच सकते हैं? ये अब तक की सबसे बड़ी आर्ट हीस्ट थी। पूरे 2 साल तक वो गायब रही और पूरी दुनिया उसे ढूंढने के लिए पागल हो गई। इस चोरी ने उसे और भी मशहूर बना दिया। हर जगह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, अखबार पागल हो रहे थे और रहस्य और गहरा होता जा रहा था। हर जगह मोनालिसा पैरोडी और पॉप कल्चर। मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है दोस्तों, वो एक आइकॉन है। उसकी नकल की गई है, पैरोडी की गई है और अनगिनत तरीकों से उसे फिर से बनाया गया है। फिल्मों और टीवी शो से लेकर विज्ञापनों और मीम्स तक वो हर जगह है। यहां तक कि स्ट्रीट आर्टिस्ट भी अपने काम में उसकी छवि का इस्तेमाल करते हैं। वो रहस्य, सुंदरता और हमारी कल्पनाओं को मोह लेने की कला की शक्ति का प्रतीक है। रहस्य को उजागर करना इतनी मशहूर क्यों? तो इन सब के बाद आप अभी भी सोच रहे होंगे कि वो इतनी मशहूर क्यों है। देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है।
ये कई चीजों का मिश्रण है। लियोनार्डो दा विंची का अविश्वसनीय कौशल, उसकी रहस्यमय मुस्कान और वो मनमोहक आंखें, वो चोरी जिसने उसे दुनिया भर में सनसनी बना दिया। और सच कहूं तो हम जितना उसे समझने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। वो एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश करने से हम खुद को रोक नहीं पाते। कालातीत आकर्षण एक विरासत जो बनी रहती है। एक बात तो तय है, मोनालिसा एक कालातीत कृति है। सदियों बाद भी वो बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अंतहीन बहसों को जन्म देती है और विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। वो इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए होते हैं, और ये ठीक है। कभी कभी सुंदरता अज्ञात में ही होती है, और यही बात मोनालिसा को एक सच्ची लीजेंड बनाती है।